अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की जनरल मैथ्स की 10th क्लास की बुक देख रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी और 2.2 देखने जा रहे हैं MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से। मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आपको एक्सरसाइज आज अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर मुझसे आप ये कहें कि एक नंबर है 12, इसको फैक्टराइज कर दें, इसके फैक्टर्स मालूम करें, तो मैं कहूँगा इसके प्राइम फैक्टर्स अगर मालूम करूँ तो वो होंगे 3 इंटू टू इंटू टू 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 द फोर फोर 12। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया, ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया जिनसे मल्टीप्लाई होकर पूरा आंसर आ रहा था। तो इससे क्या होता है, ऐसे कर लेने से हमें बाज़ औक़ात इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो जब हम इक्वेशन को इस तरह से लिख दें कि उसमें लिखी हुई जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसको हम कहते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके फैक्टर्स मालूम कर लिए हमने। ठीक है, चूँकि अलजेब्रिकली जब इक्वेशंस लिखी होती हैं, एक्सप्रेशंस लिखी होती हैं, तो उसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स तो नहीं होते, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो वेरिएबल्स को इस तरह से कुछ हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, नंबर वन, या तो हम कॉमन निकाल के फैक्टराइज करते हैं या फिर हम फार्मूले से करते हैं। तो अभी इस वाली एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आई थिंक कि सारे कॉमन निकालने वाले सवाल हैं। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, पहले मैं एक दफ़ा समझा दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 2y था, तो दोनों में 2 आ रहा है, तो हम इस 2 को बाहर निकाल के लिख सकते हैं x प्लस वाई। और क्या हमने सही बाहर निकाला या नहीं निकाला, इस बात का अंदाज़ा हम ऐसे लगाएंगे कि हम उसको जब वापस खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2y हो जाएगा। अगर वापस अपनी असली हालत में आ गया तो इसका मतलब हमने इसको सही बंद किया था, मतलब इसमें सही कॉमन निकाला था। ठीक है, तो कॉमन ऐसे निकाला जाएगा कि जो भी नंबर या वेरिएबल या कांस्टेंट सारी टर्म्स में मौजूद होगा वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसकी जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हम मज़ीद इंतज़ार किए बगैर डायरेक्ट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए, शुरू के सवाल इतने आसान है कि इन्होंने कहा कि आप इसको वर्बली कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, इसमें ए है, इसमें ए है, दोनों में ए है, ए बाहर निकला, अंदर बी प्लस सी रह गया, आंसर आ गया। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, दोनों में एक्स है, एक्स बाहर निकला, अंदर आंसर बी प्लस वाई आ गया। इसमें ए है 2 दफ़ा, इसमें है 1 दफ़ा, तो जो कम से कम वाली फिगर होगी वो बाहर निकल सकती है। तो कम से कम ए 1 दफ़ा है तो 1 दफ़ा ए बाहर आ जाएगा, इसमें रह जाएगा 1 दफ़ा ए बाहर आ गया तो 1 ए रह जाएगा। 2 ए थे ना ये, माइनस इस पर 2 ए में से 1 ए बाहर चला गया तो खाली 2 रह गया, तो ए ब्रैकेट में a माइनस 2 आ गया। इसी तरह से इसको देखते हैं तो दोनों में y कांस्टेंट y मौजूद है। सबसे कम जो हालत है y की, एक्सपोनेंट सबसे छोटा जो है वो खाली y है, तो हम खाली y निकालते हैं बाहर। यहाँ पे एक y निकल गया तो x रह गया, यहाँ से एक y चला गया तो एक अकेला y रह गया, ये आंसर आ गया। इसमें देखें x की पावर 2 है आई थिंक ये, तो दोनों में x मौजूद है, छोटी से छोटी पावर खाली अकेला x है, तो छोटी से छोटी को बाहर निकालते हैं। दोनों में जो कॉमन है उसमें जो छोटे से छोटा होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे x बाहर निकल गया, a रह गया, प्लस वैसे ही मौजूद है, यहाँ पे से एक x चला गया तो एक x रह गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो एक से ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। एक तो दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या है, ये है 5 इंटू 3, ये है 5 इंटू 2, तो दोनों में 5 मौजूद है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे दोनों जगह x मौजूद है और x की छोटी से छोटी हालत खाली x है, तो खाली x बाहर निकालते हैं। तो एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पे इसके साथ बचेगा खाली एक x, प्लस इसमें से 5 बाहर निकल गया तो बचेगा 2, और इसमें से x बाहर निकल गया तो बचेगा y। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स में से भी हम बाहर निकालेंगे। वो नंबर्स बाहर निकालने का तरीका ये होगा कि आप इमेजिन कर सकें कि इसके फैक्टर्स बना दें, और फैक्टर्स बनाएंगे जब आप इसके, जैसे ये 5 इंटू 3 बनाया था मैंने, 5 इंटू 2, तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ कॉमन है जो बाहर जा सकती है। अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये 4 है, 16 है, 4 को तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2, लेकिन हमें पता है कि 16 में भी तो एक 4 मौजूद है, तो फिर हमें इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, हम 4 ही बाहर निकाल लेते हैं। तो हम बाहर निकालेंगे -4, ताकि दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर प्लस रह जाए।
इधर रह गया खाली सी, इधर रह गया +4। ये क्या बात हुई, +4 क्यों रह गया, इसलिए +4 रह गया कि मैंने कहा था कि अंदर के साइंस ये सोच के लगाए जाते हैं कि जब हम इस ब्रैकेट को खोलें तो वापस यही वाली सिचुएशन आ जाए हमारे पास। तो -4 मल्टीप्लाई बाई सी इज़ -4c, -4 मल्टीप्लाई बाई +4 इज इक्वल टू -16। अगर मैंने यहाँ माइनस लिखा होता तो माइनस माइनस +16 आना था, जो कि गलत हो जाता, हमें तो माइनस चाहिए था, इसलिए यहाँ पे c+4 आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, थोड़ी सफाई कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। अगेन यहाँ पे क्या बाहर आ रहा है, दोनों 12 से डिवाइड होते हैं, तो एक तो 12 बाहर आ जाएगा और दोनों में x मौजूद है, कम से कम x की वैल्यू खाली x है, बाहर आ गया। 12 बाहर आ चुका है, अंदर एक x बचा, एक x बाहर आ गया, प्लस 24 में से 12 बाहर रह गया तो 2 रह गया। मल्टीप्लिकेशन हो रही है जो हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो 12 2 ज़ा 24। आप ये नहीं समझिएगा कि 12 बाहर निकल गया तो अंदर 12 रह गया, नहीं, 12 बाहर निकल गया तो अंदर 2 रह गया। उसका तरीका क्या था कि हमने इसको 12 इंटू 2 में तोड़ा था, 12 बाहर निकाल लिया, 2 रह गया। ठीक है, x बाहर निकल चुका है तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगेन आप इसको जब भी चेक करना चाहें आप वापस मल्टीप्लाई करके देखें, तो वापस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 2x की पावर 2 और 2x, तो दोनों में से 2 बाहर निकल आएगा, दोनों में 2 में था, एक x बाहर निकल आएगा बाहर, तो इधर रह जाएगा खाली x माइनस, इधर पूरा ही बाहर निकल आया। जब कोई चीज़ किसी जगह में से सब कुछ बाहर निकल आता है तो खाली 1 रह जाता है वहाँ पे, ताकि जब हम वापस मल्टीप्लाई करें तो ये अपनी असली हाथ में आ जाएगा। यहाँ हम 1 भी नहीं लिखेंगे तो खाली 2x की पावर 2 रह जाएगा, खोलने के बाद -2x कभी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जब किसी एक टर्म में से सब कुछ बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सब में y कॉमन है तो y बाहर निकालते हैं। y की छोटी छोटी हालत y ही है, इसलिए खाली y निकलेगा, अंदर इधर x बचेगा, इधर z बचेगा, इधर -y बच जाएगा। ठीक है, 11 देखते हैं। सब में a भी कॉमन है और सब में देखें 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2, सब में 2 भी कॉमन है, तो मैं 2a बाहर निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा 2b माइनस यहाँ बचेगा 4c माइनस यहाँ बचेगा 3x। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ तो वीडियो पॉज करें, थोड़ा सा रिवाइंड करें और फिर दोबारा देख लें, तो बार बार देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और तेज़ मैं इसलिए जा रहा होता हूँ कि वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए कि फिर आप बोर हो जाएं वीडियो से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, कौन सा कर लिया, ये 12 करेंगे। अब सवाल थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तीनों में हमें मुझे नज़र आ रहा है कि 3 के टेबल्स चल रहे हैं, 3 टू द 6, 3 to the 9, 3 4 to the 12। तो मैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 करता हूँ तो 3 कॉमन आता है बाहर, 3 बाहर निकाल लिया। x तीनों में मौजूद है, कम से कम हालत अकेला x है। y तीनों में मौजूद है, कम से कम छोटी छोटी सिचुएशन में ये खाली y है। और z तीनों में मौजूद है और छोटे छोटा अकेला z है, पावर कोई नहीं है। अब देखते हैं क्या बचा। 6 में से 3 बाहर निकल गया, 2 बचा, x y z बाहर निकल गया तो x की पावर 2 थी, ये एक x रह गया और y z बाहर जा चुका है, इसको छोड़ देंगे। प्लस 9 में से 3 निकल गया, 3 बचा, x y z बाहर जा चुका है तो x कट गया, z कट गया, y की एक पावर रह गई। प्लस 12 में से 4 बचा, 3 बाहर जा चुका है, x ख़त्म हो गया, y ख़त्म हो गया क्योंकि कॉमन बाहर आ गया, z में से एक कट गया, एक अकेला z रह गया। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अब ये एक आप खुद कर लें शाबाश, क्योंकि 12 के जैसा ही है। इसमें से 5 बाहर आएगा, x आएगा और y आएगा, तो ये तो इसकी जगह तो 1 बच जाएगा और यहाँ में 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा यानी, और x और y बाहर आया तो x की पावर 3 है तो 2 रह जाएगा, ये y पूरा चला जाएगा। तो इस तरह थोड़ी सी कोशिश करें शाबाश। अच्छा, क्वेश्चन 14 करते हैं। इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू है, तो पी क्यू बाहर आ जाएगा, पी प्लस क्यू है, सॉरी पी प्लस क्यू ब्रैकेट में है, पूरा ही बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हुआ तो हमने ये करके दिखा दिया।
सिमिलरली यही सवाल है, लेकिन इसमें बी सी बी सी बी सी सब में सेम है, तो बी माइनस सी बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा ए बी ब्रैकेट में, ये रहा प्लस बी सी, ये रहा प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आ गए लोग, ये फैक्टराइज करना कहला दिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 16। अभी उतार के करते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, ए सी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। तो देखें और से देखें, इसमें सब में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं है, इसमें ए सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इसमें ए है जो इससे कॉमन बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में दो दो के पेयर बना लेते हैं और उन दो को आपस में कॉमन निकालते हैं। और चूंकि सवाल देने वाले ने सवाल सॉल्व करने के लिए ही दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें लाजमी को ऐसी खुद ब खुद ऐसी शक्ल निकल के आती है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है सवाल। इन दोनों में सी कॉमन है, सी बाहर निकाला, यहाँ ए बचा प्लस बी बचा। इन दोनों में एक्स कॉमन है, प्लस एक्स बाहर निकाला, अंदर ए बचा प्लस बी बचा। देखा, ये भी ए बी आ गया, ये भी आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से ए बी कांस्टेंट है, ए प्लस बी बाहर निकाल लिया, और इधर अंदर बच गया इस वाली जगह पे सी और प्लस आया, और इस वाली जगह बच गया एक्स। ये फैक्टराइज हो गया, यानी दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में आ गए। प्लस की शक्ल में मौजूद एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई की शक्ल में मौजूद एक्सप्रेशन में तब्दील कर दिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 हो गया। नेक्स्ट है 19, बिल्कुल वही सवाल है, ये खुद कर लीजिएगा। इसमें ए बी सी डी आपस में नहीं हो रहे, बी सी ए डी नहीं हो रहे, तो ए बी और ए डी को कर लीजिएगा, और सी डी और बी सी को कर लीजिएगा, और वही आंसर निकलेगा जो कि अभी ऐसे निकला है, बिल्कुल उसी तरह से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखें, ए बी और बी वाई को कर लें चाहें तो, और ए एक्स और एक्स वाई को कर लें, वही आंसर निकलेगा। इन दोनों को मिला के कर लें, इन दोनों को मिला के कर लें, जैसे 18 किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा। 21 कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने, हम 21 कर लेते हैं। ये है 3a की पावर 2 प्लस 5bc माइनस 5ab माइनस 3ac। ठीक है, अब देखें, इसमें a है तो a इसमें है, इसमें b है तो b इसमें है, तो सब में सब कुछ कॉमन नहीं है, तो हम कोई दो का पेयर बना लेते हैं। मुझे कोई भी आसान आपको लग रहा हो उसको बना लें, ये दोनों आसान लग रहे हैं क्योंकि दोनों में 5 है, दोनों में b है। तो प्लस 5bc माइनस 5ab प्लस 3a² माइनस 3ac। इनको मैंने लिख लिया, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखें, इसमें से हम 5 कॉमन निकालते हैं और b कॉमन निकालते हैं, अंदर रह गया c माइनस a। ठीक है, फिर इसमें से प्लस 3 कॉमन निकालते हैं, a कॉमन निकालते हैं, अंदर रह गया a माइनस सी। ठीक है, अब इसमें गड़बड़ हो गई, यहाँ पे c माइनस है, यहाँ a माइनस सी है, तो हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि दोनों जो अंदर बचे हैं वो एक जैसे बचें। इसको ज़बरदस्ती ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 3a बाहर नहीं निकालेंगे, हम माइनस 3a बाहर निकालेंगे जानबूझ के। जब हम माइनस 3a बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा खाली माइनस का a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए अंदर माइनस लगाना पड़ेगा हमें। और ये यहाँ पे बचेगा प्लस का c, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जानबूझ के हमने इस दोनों को एक जैसा बनाने के लिए 3a के बजाय माइनस 3a बाहर निकाला चालाकी से। अच्छा, इसको हम तरतीब बदल के लिख सकते हैं, 5b c माइनस a माइनस 3a c माइनस a, माइनस a प्लस c और c माइनस a एक ही बात है। अब देखें, दोनों जगह c माइनस a कॉमन आ गया, तो हमने c माइनस a बाहर निकाला, और 5b माइनस 3a जो है वो हमारे दूसरे ब्रैकेट में आ गया, हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कौन सा किया था हमने किया था 21 किया था। अब 22 देखें,
22 कर देते हैं, चलें 22 है जी 4x माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, तो किसको कॉमन निकालें? एक्स वाई को निकालें, ए वाई को निकालें, क्या करें? 4 को निकालें, किसी भी दो को मिला लेंगे ना आप, जो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकलता होगा, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें इत्मीनान से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सवाल बनाने वाले ने सोच समझ के सवाल बनाए कि वो सॉल्व हो सकते हों। तो मैं ऐसा करता हूँ, 4 वालों को पास रख लेता हूँ और इनको पास रख लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं 4x प्लस 4y माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों में से खाली 4 कॉमन निकल रहा है, x प्लस वाई बचा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं माइनस ए वाई को बाहर। ठीक है, तो ये बचा y और इसमें से बचा प्लस x। ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस प्लस माइनस आना है। तो देखें y प्लस और x प्लस वाई एक ही बात होती है, फिर भी हम उसकी तरतीब सही करके पहले लिखते हैं ए वाई एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा ए वाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अच्छा जी, 1 जो है ना, ये 1 भी बड़ा काम का होता है। बहुत सारी जगहों पे हमें 1 जो है वो सवाल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप 1 कॉमन निकालते हैं किसी में से, तो वो अपनी उसी हालत में रहता है। इस बात पे क्या मतलब वो भी समझाता हूँ। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, ये सवाल है ना। किसी दो को साथ रख लें, इन दो को साथ रख लेते हैं, इन दो को साथ रख लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस ए, और इसमें से हम कॉमन निकालते हैं प्लस बी, अंदर रह जाएगा 1 प्लस ए। तो देखें, ये रहा 1 प्लस ए और ये रहा 1 प्लस ए। हमें पता है अगर हम इसमें से 1 कॉमन निकाल लें, तो 1 कॉमन निकालने का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2a प्लस सी था और मैंने इसमें से 1 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर 2a प्लस सी ही रहेगा, क्योंकि जब 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इसी हालत में रहेंगे। तो जब हमें कभी फेक कॉमन निकालना होता है, ज़रूरत के तहत हम ऐसा कॉमन निकालना चाहते हैं कि कॉमन है तो नहीं, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि कॉमन निकला है, तो हम उसमें से 1 कॉमन निकाल देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि देखें, ये जो दोनों टर्म्स थी दोनों सिमिलर आ गई। अब हम इनको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। 1 प्लस ए कॉमन बाहर निकला, इधर रह गया 1 और इधर रह गया b प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये कौन सा था? 23 सॉल्व हो गया। 24 देखते हैं। एक में a है, एक में b है, b की पावर 2x है, एक में b है, तीनों में b है। तो ठीक है, ये तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। बस इसको एक बात समझने की ज़रूरत है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी पावर्स हम ऐड कर देते हैं अगर वो वेरिएबल्स सेम होते हैं तो। ठीक है, तो सवाल उतारता हूँ फिर समझाता हूँ आगे। ए की पावर x b की पावर x प्लस b की पावर 2x प्लस b की पावर x प्लस वाई। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? ये है, जब आप फिर देख लें, ये है a की पावर x b की पावर x प्लस b की पावर 2x प्लस b की पावर x इंटू b की पावर y, ऐसे था ये सब। ठीक है, तो अब हम इनमें से b की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, कम से कम b की पावर x है बाहर, तो b की पावर छोटा b की पावर x है, तो ये बाहर निकला, इसकी जगह बच गया a की पावर x। इसमें दो x थी, b की पावर एक x बाहर निकल गया, तो खाली b की पावर x रह गया, और इसमें एक b की पावर x बाहर निकल गया, तो b की पावर y बाहर रह गया, अंदर रह गया। ठीक है जी, तो इसमें ये हमने
सॉल्व किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी इसको डिलीट करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकें। क्वेश्चन नंबर 25 है जी। अभी कह रहे हैं कि इसको आप अच्छे से सॉल्व करके दिखा दें हमें। 2.2 इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, कोई चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है, तो कॉमन निकाल के फिर उसको सॉल्व कर देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बस ये है सवाल में, और कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं कि 35 इंटू 37 प्लस 35 इंटू 3 दो दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें आपको। तब क्या पता है कि दोनों में 35 है, प्लस की टर्म्स के साथ दोनों में 35 है। तो 35 को कॉमन बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 37 इंटू 37 प्लस 3। तो अब इससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ये हो गया 35 इंटू, और ये 37 प्लस 3 हो गया 40। तो 35 इंटू 40 करना आसान है बनिस्बत 35 इंटू 37 35 इंटू 3 के। तो ये कैसे आसान है कि ज़ाहिर है तो खाली 4 ही है, तो 35 को 4 टाइम्स कर लें। 35 2 ज़ा 70 होता है, और 4 ज़ा 140 होता है, तो 140 के आगे किसी को लगा दें तो आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली यही सब कुछ करना था, बस हमें इसके तरह से कॉमन निकाल के, इसमें से 17 कॉमन निकलेगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें से 47 कॉमन निकलेगा, ऐसे ही हो जाएगा। इसमें से 3.69 कॉमन निकलेगा, और ऐसे ही हो जाएगा। तो लो जी, ये तो सारे सवाल सॉल्व हो गए, और होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे। कुछ सवाल मैंने आपको खुद करने के लिए दिए हैं, वो शाबाश खुद से कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि ये कैसे होने हैं सवाल। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिएगा, और ख़ुद भी खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।